Students, this is Abhay Kumar. Today I will teach you a topic entrepreneur part 4. तो स्टूडेंट्स आज जो हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आज जो टॉपिक होगा वो होगा आपका एंटरप्रेन्योर का चौथा पार्ट, जिसमें हम लोग जिसका जो टॉपिक का नाम है माइथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज के पहले हम लोगों ने जो है वो तीन और जो लेक्चर था, तीन और जो क्लासेस थे जो कि एंटरप्रेन्योर के बारे में ही थे, हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा और ये जाना कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर जो है वो उसका फंक्शन क्या होती है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है आपको मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में और जानते हैं कि मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और ये एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैसे महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये जानेंगे कि जो वर्ड है मिथ्स, जिसका मतलब होता है काल्पनिक, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि मिथ्या। मतलब क्या होता है, कुछ चीजें जो है वो समाज में कुछ गलत अवधारणा जो है वो पैदा करती हैं। गलत अवधारणा का मतलब क्या है कि कुछ लोग जो है वो कुछ गलत चीजें पाल के रखते हैं अपने मन में, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बिजनेस के बारे में भी स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि कुछ चीज़ें जो है वो लोग बिजनेस के बारे में भी जो है वो कुछ चीज़ें लोग गलत मान के चलते हैं, कुछ गलत चीज़ें जो है वो अपने मन में पाल के रखते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो आज मैं जो है वो आपको 5 टॉपिक के बारे में बताऊंगा, 5 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, जिसमें हम ये जानेंगे कि जो है वो 5 चीज़ें वो कौन सी हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। तो चलिए जो सबसे पहला पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज इजी टू स्टार्ट ए बिजनेस। तो पहला जो मिथ्स है स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर के बारे में वो ये है कि इट इज इजी टू स्टार्ट ए बिजनेस। मतलब ये हुआ कि लोग सोचते हैं कि बिजनेस को शुरू करना बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही सरल है, कोई भी आदमी जो है वो चाहेगा वो जो है वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि ये जो है वो माइथ्स है, ये जो आपका माइथ्स है एंटरप्रेन्योर का। और सच्चाई ये है कि बिजनेस को स्टार्ट करना उतना इजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। हर कोई बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 प्रमुख बातें होती है। पहला होता है पेशेंस और दूसरा होता है आपको रिस्क टेकिंग। मतलब आपको जो है पेशेंस भी रखना पड़ेगा और आपको रिस्क टेकिंग भी रखना पड़ेगा। तो क्या होता है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना जो है वो बहुत हार्ड तो नहीं कहा जा सकता है, मगर बहुत आसान भी नहीं है। और एक सर्वे के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश कर देना, स्टार्ट करके उसको जमा देना, उससे प्रॉफिट कमाने लगना, आपका बिजनेस चलने लगे, इसके लिए आपको जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और एक सर्वे के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है वो प्रत्येक 7 साल में जो है वो आपका 70% बिजनेस ही सक्सेस हो पाता है। मतलब कि आपको जो है वो क्षमा करेंगे, मैं आपको रॉन्ग बता दिया कि प्रत्येक 7 साल में जो है वो आपको 70% बिजनेस जो है वो फेल कर जाते हैं। मतलब कि सक्सेस ऑफ परसेंटेज कितना हो गया, 30%। मतलब ये हुआ कि आपका जो है वो बिजनेस को स्टैब्लिश करने में आपको जो है वो कम से कम 1 से 2 साल लग जाएंगे। मतलब क्या है, यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आपका बिजनेस जो है वो नहीं जम सकेगा, क्योंकि आपको बिजनेस को जमाने के लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो जो पहला जो मिथ्स है, जो पहला जो अवधारणा है लोगों के मन में कि बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत इजी है, ऐसी बातें नहीं है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और जो है वो ऐसी बात नहीं है कि बिजनेस आप जो स्टार्ट करेंगे आपका बिजनेस जो है वो डूब जाएगा। बट आपको उसको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम मनी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आपको पेशेंसली और ऑनेस्टली जो है वो उसके ऊपर जो है वो मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका बिजनेस जो है वो सेटअप होगा। अब हम लोग जो है वो दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दूसरा मिथ्स है एंटरप्रेन्योर का, वो ये है कि लॉट ऑफ मनी इज नीडेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आजकल के जो लोग, आजकल जो जनरेशन है, आजकल लोग सोचते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है। तो ये भी जो धारणा लोगों के मन में बसी हुई है वो पूरी तरह से जो है वो गलत है।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो कंपनी है, आईटी कंपनी, जिसका नाम है इन्फोसिस, जो कि आपको पूरे वर्ल्ड में आईटी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रही है, और उसके जो ऑनर हैं नारायण मूर्ति, श्री नारायण मूर्ति, उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो मात्र 10,000 रुपये में स्टार्ट किया था। तो यह वो ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। यदि आपके मन में दृढ़ संकल्प है, यदि आप ऑनेस्टली पेशेंसली काम करते हैं, यदि आपके अंदर रिस्क टेकिंग की एबिलिटी है, और आप जो है यदि बिजनेस के अच्छे जानकार हैं, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप कम पैसे से भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बोलना कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आप यदि ऐसा सोचते हैं कि आपके पैसे जब ज़्यादा होंगे तभी आप बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे, तो ये भी गलत चीज़ है। इसको भी हम लोग मिस बोल सकते हैं। यदि आप कम पैसे भी होंगे तो आपके पास जो है वो बिजनेस स्टार्ट करने का अच्छा खासा अवसर है, आप जो है वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट इसका जो थर्ड पॉइंट है, जो कि थर्ड मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ए स्टार्टअप कैन नॉट बोरो फ्रॉम बैंक। अब हम लोग जानते हैं कि स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप वो होता है जो कि बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत कम पैसे में भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल का जो समय है, आजकल का जो दौर है, वो एक मेरी जानकारी के मुताबिक आपके पास लगभग 5 से 10 लाख रुपए होने चाहिए, तब आप एक कोई बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि आप बिजनेस के जमने के बाद, बिजनेस के ग्रो करने के बाद, बिल्डअप होने के बाद वो बिजनेस बड़ा होगा, तो आप जो है मिनिमम मनी जो है वो आपके पास इतना कम से कम होना चाहिए। तो अब लोग ये भी सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं यदि बैंक में जाऊंगा तो बैंक मुझे लोन नहीं देगी, मैं बिजनेस को स्टार्ट कैसे करूंगा। तो यहाँ पे ये लोगों का जो सोचना है कि जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन्हें बैंक लोन नहीं देगी, ये भी बिल्कुल गलत बात है। मतलब ये जो है वो ये भी जो बात बोला जा रहा है कि बैंक जो है वो हर जरूरतमंद को उसके जरूरत के मुताबिक जो है वो लोन देती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में एक मुद्रा स्कीम के तहत, मुद्रा योजना के तहत बैंक आपको जो है वो बिजनेस लोन देती है। आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको सभी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा और आपको लोन मिलेगा, और आप लोन लेके भी जो है वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सोचना कि आपको जो है वो, यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो आप जो है वो बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं, ये आपको जो है वो गलत माना जा सकता है। तो हम ये तो मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट्स की ये जो तीनों पॉइंट है, तीनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो यही तीनों जो है वो आपको मिथ्स के रूप में आते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि कौन से पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। तो हम लोगों ने अभी 3 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया था कि सबसे पहला मैंने आपको डिस्कशन किया था कि लोग सोचते हैं कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करना जो है वो बहुत ही ईजी है। तो ये बात जो है वो मैंने आपको बताया कि ये जो है वो ये सोचना गलत है, इसको हम लोग मिथ्स बोलते हैं, कल्पना है कि ऐसा कोई बात नहीं है। जो है वो बिजनेस को स्टार्ट करना उतना आसान नहीं है जो लोग उतना सोचते हैं। फिर मैंने आपको डिस्कशन किया था कि जो है वो आपको जो है वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं होती है। और फिर मैंने ये आपको बताया कि यदि आपके पास कम पैसे हैं, बहुत ज़्यादा कम पैसे हैं, और आप ये सोचते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे, तो आपको बैंक जो है वो लोन देती है। लोगों का ये सोचना कि जो है वो मुझे बैंक से लोन नहीं मिलेगा, ये जो है वो आपको गलत चीज़ है। यदि आपके पास बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स है, यदि आप जो है आपका पर्पस सही है, आप पूरी ईमानदारी के साथ बैंक से लोन मांगने के लिए जाएंगे और आपके पास पूरा सही डॉक्यूमेंट्स है, बैंक को आपको बताना पड़ेगा कि मुझे जो है वो ज़रूरत है लोन की और मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है जिससे मैं अपना और समाज का भला करना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट्स जो है वो आपको बैंक निश्चय ही लोन देगी। अब स्टूडेंट्स मैं जो है वो आपको ये जो आपका चौथा पॉइंट है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है आपका टैलेंट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन इंडस्ट्री। मतलब मैं आपको अभी ये बताना चाहूँगा कि लोगों का ये सोचना कि यदि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, यदि हमारे अंदर जो है बहुत ज़्यादा मैं इंटेलिजेंट हूँ और इंटेलिजेंट होने के कारण मैं अब बिजनेस को स्टार्ट करके चला लूँगा, तो ये भी लोगों का सोचना जो है ये भी आपको एक मिथ्स के रूप में माना जाता है, ये भी एक गलत अवधारणा है। अब हम लोग समझते हैं कि ये गलत अवधारणा है कैसे।
तो बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि इंटेलिजेंट होना एक अच्छी बात है, बट क्या होता है कि आप जो भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ये है कि मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ, तो मुझे कंप्यूटर के बारे में अच्छा नॉलेज होगा, मैं कंप्यूटर से संबंधित कोई भी काम को ईजिली हैंडल कर सकता हूँ। मगर यदि मैं ही किसी दूसरे टॉपिक को, किसी दूसरे सेक्टर के ऊपर यदि मैं काम करना चाहूँगा, ये दूसरे सेक्टर के ऊपर यदि मैं कुछ स्टार्ट करूँगा, तो निश्चित सी बात है कि मेरा जो बिजनेस है, जो मेरा काम है, वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि इंटेलिजेंसी होना, टैलेंट होना एक अलग बात है, बट बिजनेस को जमा लेना, बिजनेस को स्टैब्लिश कर लेना, बिजनेस को ग्रो कर लेना, ये एक अलग ही मैटर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है टैलेंट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द इंडस्ट्री, ये भी एक मिथ्स है। आपके पास टैलेंट होने के साथ साथ आपके पास जो है वो पेशेंस भी होना चाहिए, रिस्क टेकिंग भी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस को चलाने के लिए जो बेसिक्स होने चाहिए, जो बेसिक नॉलेज होने चाहिए, वो सभी चीज़ें जो है वो आपके अंदर होंगी, तभी आप जो है वो आपका बिजनेस सेटअप हो पाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितने भी आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो मालिक हैं, जिनका नाम जो है वो बिल गेट्स है, वो जो है वो लगभग 32 ईयर्स तक जो है वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हुए थे, बट वो इतने रिच होने के बावजूद भी बहुत ही हम्बल हैं। तो ये है कि बिजनेस को चलाने के लिए आपको जो बेसिक्स होते हैं, जैसे कि आपको इनोवेशन होना चाहिए, अडेप्टेशन होना चाहिए, इन्वेंशन होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपको जो है वो गाइडलाइन भी होना चाहिए, आपको पूरा जो है वो जो आपका जो काम है वो पूरी ईमानदारी के साथ भी करना पड़ेगा, आपका जो कोलैबोरेशन है अपने एम्प्लॉय के साथ वो भी सही होना चाहिए, आपको जो है वो सभी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि कैसे आपका कंपनी का ग्रो अप हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी आप कंपनी को चला रहे हैं उसमें आपको कंपटीशन की भावना आजकल के मॉडर्न युग में बहुत है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको जो है वो कुछ नए तरीका से आपको जो है वो कंपनी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ग्रो अप कराना पड़ेगा। कंपनी के ऐड में, एडवर्टीजमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मास मीडिया का आपको जो है वो सहारा लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि टैलेंट तो ज़रूरी है ही, टैलेंट के अलावा आपको बिजनेस को शुरू करने में जो बेसिक्स नॉलेज होते हैं वो भी आपके पास होना जरूरी है। और यदि आपके पास कोई बिजनेस का बैकग्राउंड है, जैसे कि आपके कोई माने बैकग्राउंड सपोर्ट में कोई है जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो आप उनसे इंस्पायर्ड होकर के अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये कह देना कि आप मेरे पास टैलेंट है तो मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता हूँ, ये गलत होगा। आपको टैलेंट के अलावा आपके पास जो बेसिक नॉलेज होते हैं और भी जो आपके जो गाइडलाइन है, आपके यदि बैकग्राउंड में कोई फैमिली में बिजनेसमैन है तो उनसे भी आपको गाइडलाइन लेनी चाहिए, तब आपका बिजनेस जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। वरना आपका बिजनेस का ग्रो करने का परसेंटेज जो है वो उतना नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो इसका जो फिफ्थ और जो लास्ट पॉइंट है जो कि आपका मिस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, उसको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है स्टूडेंट्स कि मोस्ट स्टार्टअप्स आर सक्सेसफुल। तो मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो पॉइंट है वो आपका फर्स्ट पॉइंट से कोरिलेट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही था स्टूडेंट कि इट इज इजी टू स्टार्ट अ बिजनेस। मतलब ये हुआ कि लोग सोचते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करना जो है बहुत ईजी है, और यहाँ भी कुछ कुछ वैसा ही बात बोल रहा है कि सभी बिजनेस जो है वो सक्सेस हो ही जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो मोस्टली जो बिजनेस है वो आपको जो है वो उतना जो है वो जल्दी स्टैब्लिश नहीं होगा। और सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि आजकल के समय में लोग बिजनेस तो स्टैब्लिश कर देते हैं, बिजनेस तो बना देते हैं, बट जो है वो ज़्यादातर बिजनेस इस वजह से डूब जाता है या ग्रो नहीं कर पाता है क्योंकि लोग ज़्यादा अमाउंट जो है वो बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, ज़्यादा कैपिटल जो है वो बिजनेस को शुरू करने में लगा देते हैं और उनके पास पेशेंस नहीं होता। एग्जांपल के तौर पर यदि किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया किसी बिजनेस को शुरू करने में और वो पैसे यदि उनके पास रिटर्न नहीं आ रहे हैं, तो क्या होता है कि यदि आपके पास पैसे नहीं आएंगे तो आदमी का पेशेंस लेवल जो है वो ब्रेक होने लगता है और उन्हें लगने लगता है कि मैंने पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए, मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से भी मैं काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं ऑनेस्ट भी हूँ, बट जो मेन फंडा है वो यही है कि किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश होने में समय लगता है। तो यहाँ पे क्या है कि मोस्टली बिजनेस इस वजह से ही सक्सेस नहीं हो पाती है, जिसका कारण यही है कि आदमी के पास पेशेंस नहीं होता है। और ये बात भी कहा जा सकता है कि बिजनेस का मतलब होता है टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है कि आप एक बार में आपके जितने भी कमाई है, जितने भी आपने जिंदगी भर में कमाया है, यदि आप एक बार में ही आप पैसे इन्वेस्ट कर देंगे
तो क्या होता है कि वैसे भी बिजनेस आपका जो है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या है कि बिजनेस में आपको जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो मनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि बिजनेस जो होता है आपको सबसे ज्यादा तभी चलेगा जबकि आपका बिजनेस का ऐड होगा, एडवर्टाइज होगा। बिजनेस आपका तभी सक्सेस हो पाएगा जब उसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो उस बिजनेस को जानेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पर ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो भी आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मैं आईटी सेक्टर की बात करूंगा क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो कंप्यूटर से है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ कंप्यूटर में आईटी सेक्टर में भी कुछ जो है वो सक्सेसफुल कंपनी है, जैसे कि आपको इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, विप्रो हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, एचपी हो गई। तो ये सभी कंपनी जो है वो स्टूडेंट्स आज जो है वो बहुत सक्सेस है और आज उनमें जो है वो बहुत सारे एम्प्लॉय जो है वो काम भी कर रहे हैं और वो जो है वो ये कंपनी बहुत ज़्यादा सक्सेस भी है। तो वो सक्सेस इसीलिए है क्योंकि इन्होंने जो है वो पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से और पूरी ऑनेस्टी के साथ इन्होंने जो है वो काम किया है। तो और इन्होंने जो है वो पेशेंस भी रखा है। यदि आप छोटा सा कोई भी दुकान भी यदि खोलते हैं, छोटा सा बिजनेसमैन के रूप में आप एक छोटा सा शॉप कोई ओपन करेंगे, तो उसका जो अर्निंग है, उसका जो आपको रिटर्न है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है, वो आपको तुरंत नहीं मिलेगा। तो ये कह लेना कि आपने कोई बिजनेस को लगा दिया, एक एग्जाम्पल के मुताबिक ये भी कहा जा सकता है कि यदि आप कोई पेड़ लगाते हैं, यदि आप कोई पौधा लगाते हैं, तो वो तुरंत ही आपको फल नहीं देता है। किसी भी पौधा को, किसी भी पेड़ को बीज बोने के बाद उसे पेड़ बनने में या पौधा बनने में जो है वो समय लग जाता है। तो उसी प्रकार से एक बिजनेस भी है कि आपने यदि बिजनेस को स्टैब्लिश किया है तो उसको जो है वो ग्रो करने में समय तो लगेगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको आज पांचों जो मिथ्स बताया, जो पांचों जो गलत अवधारणा बताया, जो कि लोग अपने मन में पाल के रखते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ईजी है, मेरे पास यदि बिजनेस नहीं, कम पैसे हैं तो मैं बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे ही कुछ 5 पॉइंट हैं जिसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज का जो टॉपिक था, ये आपको मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वो आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछने हैं, तो जब आपका क्लास जो है वो सामान्य रूप से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप जो है वो मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा जो आपको जो है वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। और आप भी जो है मैं आपसे जो है वो ये उम्मीद करूंगा कि आप जो भी चीजें दी गई हैं वो आप जो है वो घर में बुक से स्टडी करें। धन्यवाद।